हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भावना और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। तो मैं आज माँ स्कंद माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरी कथा सुने। दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर भी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इसके विग्रह में भगवान स्कंद जी बालक के रूप में गोद में बैठे हुए होते हैं। स्कंद मात रूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ ऊपर वाली भुजाओं से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर भुजा वरमुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पुष्प ली है। इनकी वर्ण पूर्णतः ब्रह्म है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण से इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्प का महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उनका मन मस्तक समस्त अलौकिक सांसारिक माया की बंधनों से विमुक्त हो पद्मासन माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों का एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बालक रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाता है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांतियों से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभाव मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसे चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभाव मंडल प्रतिक्षण के योगक्षेमा का निर्वहन करता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भोग से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इसका उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। प्रेम से बोलिए माँ स्कंद माता की जय।